धन्य हो गया सर, आप लोग आए हो एनजीओ में विजिट करने के लिए। आइए सर, आइए अंदर लेके जाइए। आ जाओ सर। आपका समर्पण देख के मैं हैरान हूँ जी इन बच्चों के लिए। भाई साहब आपसे कुछ सीखा मानना भी नहीं भाई साहब, बल्कि मुझे आपसे प्रेरणा मिल रही है। मैं सोच रहा हूँ गजय सिंह भाई ने मैं पद्दी से डाले जाऊँ, ऐसा जी करे मेरा तो है। आओ सर। नहीं परेशान नहीं, व्हील चेयर तो है ही है भाई। मैं तो भाई मेरे भाई साहब इतना बढ़िया लगा, बल्कि कल से फोन आया भाई साहब का स्पेशली, वो लगा जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, हमें स्पेशल टाइम दो। हमने हफ्ते पहले हमने एक हफ्ते पहले प्लान कर लिया था, चल ही रहा था, व्हील चेयर ले आओ ना तो वैसा ही प्रोग्राम है। कोई दिक्कत। अभी एनजीओ को हमने व्हील चेयर एक्सेसिबल बनाया था, बल्कि हम तो चाहते हैं हर शिक्षण संस्थान ऐसे जी। अच्छा आ जाओ सर, आ जाओ। गजय सिंह जी हैं, विकलांग अधिकार मंच के सदस्य हैं सारे, और आज पर्यटन एनजीओ के अंदर आए हैं और जन्मदिन मनाने आए हैं। देखो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। इसके लॉक वगैरह, एक मिनट इसका, हाँ ब्रेक हटा दो जी इसके। मैं तो कह रहा हूँ हर संस्थान को व्हील चेयर एक्सेसिबल होना जरूरी है, क्योंकि स्कूलों में बहुत सारे संस्थानों में है ही नहीं, पर यहाँ पे हमने किया है इसको। आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। और बर्थडे कार्ड बनाओ भाई सर के लिए, सर का बर्थडे आज। और सच में हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई एक बार तो सारे। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बल्कि आज तो मैं कह रहा हूं कि आज सब वो लोग, जितने लोग, बहुत सारे लोग हैं हिसार में, 10 लाख की आबादी है इस शहर में, और इस 10 लाख की आबादी में ये लोग, ये योद्धा आपके बीच में पहुंचे हैं आपके सपनों के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो भाई साहब एक बार आप ही थोड़ा सा बच्चों को बता दो। आ जाओ बेटा, बाहर आ जाओ भाई। ये लो सर, ये मैं लगा देता हूँ। आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो हम बार बार धन्यवाद करते हैं। नहीं आप शर्मिंदा ना करो ये बात। एक मिनट सर, एक मिनट कि हमें यहाँ आने का मौका मिला या नहीं। आपका एनजीओ है ये। और सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप इसी तरह पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, और देश का भविष्य आपके हाथ में है बच्चों। यानी भाई साहब एक और मैं ये चाहता हूँ कि आप स्कूल टाइम में, आप स्कूल गए होंगे। हाँ जी। स्कूल टाइम में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था? वो तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा सर। यानी क्या क्या दिक्कतें थी स्कूल टाइम में? ये तो आने जाने की दिक्कत सर, एक क्लास से दूसरी क्लास चेंज करने के लिए भी भाई किसी दूसरे की इंतजार करना पड़ता था सर। यानी तो मतलब है आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोड़ा ये था कि सुविधाएं नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। ये इन बच्चों को बताओ जी, किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा था कि इनको समझ आए। ये जब शुरू से हम स्कूल में जाते थे, उस आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हमें। यानी और वो जो भाई घर के थे वही हमें साथ ले जाते थे और लाते थे। यानी और भाई उनको भाई बाई चांस कभी लेट हो जाते तो हमें कभी इंतज़ार करना पड़ता था 1-1 घंटे का। यानी स्कूल के बाहर, यानी 1-1 घंटे स्कूल के बाद इंतजार करना पड़ता था। आप भी भाई साहब, आपके साथ भी इतना संघर्ष रहे हैं? बिल्कुल सर। मैं एक बार तो सबसे एक बार मैं जानूंगा कि आज भाई हमारे आंगन में आए हो ना, तो भाई हम धन्य हो गए भाई, हमारा आंगन पवित्र और हो गया। भाई साहब एक बार आप थोड़ा सा बताओ भी, स्कूल टाइम में आप गए हो तो मतलब कितनी दिक्कतें होती थी, कितना मतलब संघर्ष मेरे को तो मेरे दादा, मैं माँ बाप के पास कम और दादाजी के पास ज्यादा रहता। अच्छा। वो चूड़ी बेचने का काम करते थे। अच्छा। वो चूड़ी बेचने से पहले मेरे को स्कूल छोड़ के आते थे। और बाद में हमारे जो चाचा का छोटे लड़के थे वो पढ़ते थे, वो मेरे को लेके आते थे वापसी में। अच्छा। दादाजी तो मेरे 2-3 दिन में, हफ्ते में आते थे।
तो फिर क्लास में कोई दिक्कतें मतलब क्लास में नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिठा देते। कितनी क्लास तक पढ़े? अब नहीं, आप कितनी वहाँ- पढ़ाई करी आपने? मैंने +2 तक किया है सर। आगे आगे ही अपना खुद का कारोबार पहले किया था मैंने। नहीं, 4 आगे साल पढ़ना था आपको, मतलब ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी हाँ मिलती जी, है तो पहले नहीं था सर, मैंने बहुत फार्म भरे थे। है। ये तो परसेंटेज 4% की छूट अब मिली है 2000 के बाद में, ओहो। पहले नहीं थी। पहले से मैंने पहले क्लर्क में नंबर आया था, हाँ। उसमें वैसे बोले तुम्हारे पास सिफारिश किसकी है? बोले सिफारिश नहीं है तो पैसा कितना है आपके पास? ओहो। बोला पैसा होता तो हम अपना खुद का बिजनेस कर लेते, तो पैसा तो है ही तो नहीं। भाई साहब, आपने स्कूल टाइम में कितना संघर्ष देखा है? ये अब संघर्ष तो है, कुछ टाइम के लिए संघर्ष लगता है लेकिन बाद में वो आदत बन जाती है। अब संघर्ष तो है ही कि हमारे लिए एक तो कोई भी मौसम अनुकूल नहीं है। सर्दियों में तो हम चलते हैं तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्म, और बरसात में भी सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये है, में दिक्कत है, हाँ, निकल ही नहीं सकते नॉर्मल आदमी नहीं। कितने ऐसे संस्थान है हिसार में, तो आप पूरी जगह गए हो, कितने ऐसे संस्थान है कि जहाँ पे व्हील चेयर की फैसिलिटी है? एटलीस्ट कहीं पे भी नहीं है, लगभग कहीं पे भी नहीं है। आज पर्यटन में तो है। हाँ, आज पर्यटन में है, ये देख के एक बार आप ताली बजा दो आपके इसके लिए। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, आपका अगर कोई संस्थान है तो कम से कम हर उस संस्थान के अंदर एक व्हील चेयर एसेसिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। दूर की बात है, जो हमारे लिए वो है ना, जो भी संस्था है जहाँ जाते हैं वो 2nd फ्लोर पे हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या ऊपर है। चढ़ने में दिक्कत ऊपर आती है, ऊपर चढ़ने में या जो मतलब दिव्यांग लोगों के लिए, या मैं कहूँ कि जो हैंडीकैप लोगों के लिए जो संस्था बनी है, वो ऊपर बनी है, सरकारी संस्था है जो, वो ऊपर बनी है। करना कुछ नहीं है, बस एग्जाम जो होते हैं ना, गवर्नमेंट के जो एग्जाम भी होते हैं, मैंने काफी एग्जाम दिए हैं, लगभग 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, यानी इतने दिक्कत होती है उनको चढ़ने में बहुत ज्यादा। मतलब कई तो उनको उठा के, जैसे 2 बंदे उस साइड से 2 बंदे उस साइड है, ऐसे ले जाते हैं उनको। ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं देते वो सेंटर? क्या दिक्कत है करना उनको? कुछ नहीं है, बस मेज कुर्सी ऊपर है, बस उस पर से नीचे रखनी है, या उनका जो नीचे बंदे हैं उनको ऊपर सेट करो। मतलब मैं समझूं कि इतने बड़े अधिकारी जो बैठे हैं, तो मतलब मैं तो उनको अनपढ़ ही समझूंगा। अनपढ़ भी उनसे बढ़िया है, कम से कम उनको समझ आती हो। अब आप देखोगे कि हम क्या पढ़ाई नहीं करते हैं, शुरू से सुनते नहीं, हैं बिल्कुल कि भी, हमारा अगर selection हो जाएगा। ये वीडियो अगर देख रहे हैं, जो अधिकारीगण देख रहे हैं, ऐसे ऐसे साथी लोग देख रहे हैं, तो कम से कम इस पे जरूर विचार करें कि कम से कम इन लोगों के लिए व्हील चेयर हर संस्थान के अंदर होनी चाहिए, हर कंपनी के अंदर होनी चाहिए, हर स्कूल के अंदर होनी चाहिए। बाकी साथी कहाँ गए अपने? एग्जाम हो तो उनका सेंटर ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए। बुला ली उनको बाहर। एकदम सर, हम क्लियर भी करते हैं, ऐसी बात नहीं क्लियर, लेकिन हमारा बायोडाटा पहले ही जा चुका है उनके पास, तो वो हमको सीट खाली दिखा देते हैं, कोई एलिजिबल नहीं हुआ इसके लिए। अच्छा, हाँ जी, ये भी भेदभाव बड़ा हो रहा है। ये समस्याएं हैं। हाँ, अच्छा भाई साहब, आप आए हो ना, आप लोग आज, तो मेरा हौसला और बढ़ गया आज तो भाई साहब। हैं, पहले तो अपना नाम बता दो भाई साहब। मेरा नाम बजरंग। आप स्कूल में आपको कितना संघर्ष रहा है? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा। पिताजी सुबह छोड़ने जाते थे, माताजी हमको लेने आती थी। सारा प्राइवेट से काम, सारा प्राइवेट में किया मैंने। स्कूल के अंदर कोई व्हीलचेयर वगैरह नहीं थी? नहीं जी, उस टाइम कोई सहूलियत नहीं थी। एक बार सरकारी स्कूल में जरूर गया था, पर वहाँ कोई देख के सिस्टम बाहर निकलने का जी कर गया। सारे प्राइवेट की है मैंने, +2 तक की है। अपने सेंट कैंसर स्कूल से मैंने 10वीं की है, 9 बार स्कूल से मैंने +2 की है। वहाँ भी व्हीलचेयर का कोई इंतजाम नहीं था। हाँ, कक्षा जरूर नीचे थी, पर व्हीलचेयर नहीं थी। भाई साहब को तो एक बार माइक। भाई साहब, अपना नाम बता दो। सर, मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा, आपको स्कूल में क्या क्या दिक्कतें रही हैं? जी, मैं तो 5 पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं क्या सुनाऊँ, मेरा दिल का बयान आपने। फिर भी सर बताओ सर, थोड़ा माइक ऊपर करके। लगा लो, वो जो जंगलात स्कूल उसमें जाया करता सर मैं, तो सवेरे मेरे भाई 9 बजे मैंने छोड़ आया करता, तो जिस तरह 12 बज जाते तो छुट्टी हो जाती, सब बच्चे घर आ चल जाते। मेला ग्राउंड बिल्कुल खाली था, मोड़ा अकेला बैठा रहता जाड़ के नीचे। कई बार दिन में 2 बज जाते, देखता 2 बज गया, प्यासा मरे लाग रहा हूँ, धरती उकलती जमा आग की तरिया, रो रा के चुप होके बैठा रहता पेड़ के नीचे, सो जाता। फिर 5 बज जाते। इतना में लाले एक हमारा पड़ोसी था, या तो वो ड्यूटी पे से आंदा वो आंदा, या फिर मेरा पापा काम पे आंदा, मिस्त्री था लड़का का, वो आंदा, फिर वो मैंने लेके जाता। 5:30 भी हो जाते, 6 बज जाते। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती, बस फिर मेरा स्कूल छूट जाता, क्योंकि माँ बीती बतांदा घर आना भाई रिक्शा को नहीं, मोड़ा पानी किस तरह पीऊँ, सारे स्कूल के चले जाऊँ, स्कूल छोड़ के मास्टर चल जावे, मोड़ा बंदर मैंने खा जाएंगे। भाई मेरा रोज का ये काम था, मर पड़ के जाड़ के नीचे आ जाना और ओड़ा बैठा रहता।
बैठा ना धूप हो जाती, प्यास लागती, फिर मैं पानी की किसी ने कहूँ पूरा मेरा को उजाड़ था, क्या बताऊं फिर उस बारे में। 18 साल से पहले रिक्शा मिला को नहीं थी। अच्छा, ये नियम था, पहले रूल था। हाँ, और आज आप जाके देखो, जो जिन आदमियों के बच्चों के हाथ भी खराब है उन्हें भी रिक्शा दे दी हुए हैं। और उस टाइम कई ने स्पास भी लगाई, थोड़ा जोर भी लगाया, तो भी रिक्शा नहीं मिली उन्हें। इसलिए मैं 5 से पढ़ पाया, क्योंकि मेरी वहाँ मजबूरी थी। ठंड में थोड़ा नाम लिखवाते घर का, घर के लिखवाते, मैं जाता रहता। जैसे गर्मी आती बस फिर वो काम वही सिस्टम हो जाता, मेरा घर आना मौत हो जाता, क्योंकि मेरा बाप से एक साइकिल थी, वो लेके काम पे चल जाता, फिर मैंने घर कैसे आऊँ मैं। आपने मेरा दे रहा, अपने मेरा करोड़। अब काम क्या करते हो आप? अब पहले तो सर मैं बैटरी वाली रिक्शा चलाया करता, अब कौन चलाना जी, अब तो कुछ नहीं करता। तो घर का खर्चा? मैं मेरी माँ पिल्सन पे करा जी बस। 2 ही जने होंगे? हाँ जी, भाई हो आपका न्यारा जी। भाई साहब, सुन के सच में बहुत दुख हो रहा है कि एक बात बताओ बेटा, देखो कि ये स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि स्कूल के अंदर व्हील चेयर नहीं थी। तो ये किसकी कमी है? इनकी कमी थी या सरकार की या पढ़े लिखे लोगों की? और पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोग कभी ध्यान ही नहीं दे पाए इन लोगों पर, है ना। बहुत अप्रोची कोई नेता का जानकार होगा, वो जैसे भाई साहब ने बताया कि थोड़ा सा हाथ टूट गया तो व्हील चेयर मिल जाएगी, इन लोगों को व्हील चेयर तक नहीं मिलती। भाई साहब आप और बताओ थोड़ा सा अपने बारे में। मैं एक बार, यहाँ ये माइक है। हाँ, आपको दिखने 100% ब्लाइंड हो जी मैं। है? 100% ब्लाइंड हूँ। 100% ब्लाइंड है आप? एक बार ऊपर कर लो जी, थोड़ा ये मुंह के पास लगा लो, अब बोलो जी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। तो मैं बचपन से नहीं हूँ जी, 5-6 साल का जब मेरी थोड़ी थोड़ी आंखें खराब होने लगी थी जी। मतलब पहली क्लास में बोर्ड पे टीचर लिखा करते, वो मेरे को बोर्ड पे नहीं दिखता था। साथ में मेरे कोई फ्रेंड बैठा करता, उसकी कॉपी में मैं देखे ना, और वो मेरी कॉपी में लिखा करता मैं। ऐसे करते करते जी मैंने 7वीं तक तो दिखा दी जी। 7वीं के मतलब 9 माह के पेपर होने लग रहे थे, मतलब दिसंबर में। तो सर्दी की टाइम थी, मैडम ने क्वाड बंद कर दी जी। क्वाड बंद करने के बाद में मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा पेपर में। मैं मैडम ने बोला जी मेरे को बिल्कुल, आपको पता है अभी कम दिखता है मेरे को, तो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा, अभी खिड़की खोल दो, थोड़ी सी खिड़की टेढ़ी कर दी जी। तो फिर भी मैंने नहीं दिखा, तो मैं बिना लाइन के, सामाजिक का पेपर था, बिना लाइन के लिखे आया जी मैं। तो मैडम क्लास में आगे ने चेक करने लगी पेपर है, तो मेरे रोल नंबर 33 रोल नंबर थे जी। तो 33 रोल नंबर आया नहीं, बोला जी इस लड़की के अच्छे नंबर आएंगे बोला। तो मैंने लाइन से अलग जिस तरह मैथ में लिखा उस तरह लिख रखे थे जी। तो बोले ये क्या कर रखे है? मैंने, आपने बोला कौन था जी? मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे को कम दिख रहा है बहुत ज़्यादा, और आपने गेट भी बंद कर दिए, मेरे को दिख नहीं रहा था जी, मैं इस तरह लिखा हूँ मैं। तो उस टाइम पे मेरे नंबर भी 28 आए, वैसे होशियार था जी मैंने 7वीं में स्कूल छोड़ना पड़ा फिर, मतलब 9 माह पेपर देके 7वीं में मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैडम ने मेरे पास फिर दोबारा भी अप्रैल में किसी लड़के ने भेजा, बोला पढ़ लेगा। मैं जी मेरी मजबूरी में नहीं पढ़ सकता जी, मेरे को दिखता नहीं है। बाद में फिर मैंने 10वीं के ओपन से पेपर दिए जी, 9वीं 11वीं को राइटर मिला जब मैंने 10वीं की जी। संघर्ष बहुत किया जी। अब क्या करते हो आप? अब मैं कुछ नहीं करता जी, माँ बाप गुजर गए, कई साल तो मैं अकेला रहा जी। ये वे भाणजे के पास रह रहा हूँ जी फिलहाल। अच्छा, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ कि आप, मैं उन हजारों करोड़पतियों से तो आपको अमीर मानता हूँ कि जो आज आप गरीब बच्चों के बीच में आए हो। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे मन में आ गया है? ये आती है तो भाई गजय सिंह भाई ने बोला अपने एक बार पहले भी आया हूँ आपसे मैं मिलने के लिए, देखा आपने, तो बोले वहाँ पे बहुत खुशी की बात है भाई, जरूर चलेंगे भाई, जन्मदिन जरूर मनाएंगे। यही बात हुई थी। संघर्ष तो बहुत किया है जी, होशियार भी बहुत था, लेकिन मजबूरी थी जी मेरी, क्या करूँ मैं। 4-5 इंटरव्यू भी दिए मैंने। अच्छा। हाँ, तो इंटरव्यू किया जी, 500 बच्चे इकट्ठे हो जाते पहले, और 500 में से 1-2 लेना, या सिफारिश वाले चले जाते, या कोई मतलब रिश्वत वाला चले जाता। अच्छा जी। 4-5 इंटरव्यू दिए जी 10वीं पास से मैंने। सही में जी, मैं तो अगर आपकी कहानी सुनन भी लाग रहा हूँ ना, तो मेरे तो रोंगटे खड़े होने लग रहे हैं, और मन तो दुख इस बात का होने लग रहा है कि हम पढ़े लिखे होके हमारे समाज का हिस्सा हो और हम लोग कुछ कर नहीं पाए आपके लिए, तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी पढ़े लिखे लोगों पर हो रही है। 3 साल तक अकेला रहा हूँ जी मैं पड़ोसियों के पास में। आप जानते भी हो, अपने गुजरा पवन है। अच्छा है, उसके बराबर में मकान था मेरा पहले। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो पवन के घर से मैं मतलब पहले तो मैं होटल से मंगाया करता, फिर पवन की माँ बोली भाई कोई बात नहीं, यहाँ से खाना ले लेगा, बोले मैं वो पैसे दिया करता, वो ना देने लगे। भाई साहब, ये बहुत बड़ी आदमी जी आपकी कास्ट में, आप जानते भी होंगे। देखो मेरी कास्ट तो मैं एक ही मानता हूँ कि मेरी कास्ट
इंसानियत है। नहीं वो बात तो ठीक है। मैं किसी कास्ट में पैदा नहीं हुआ मेरे को लगता है, और मैं ना किसी को मानता कि कोई जाति का है, हाँ हाँ पर ये है कि पवन जी है भी, उनका तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोग हैं हाँ, बहुत बढ़िया है धरती के ऊपर। हाँ, और मैं तो यही कहूंगा कि देखो कि ये लोग अगर जन्मदिन मनाने यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इन बच्चों के पास पहुंच रहे हैं, तो आप भी निकलिए। आपके आसपास भी मैं कहूँगी ऐसे योद्धा होंगे जो आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपकी मदद का इंतजार कर रहे होंगे, ये निकल सकते हैं आगे। एक और कह रहा हाँ जी, हाँ जी। यदि मेरे लायक कोई काम होगा जी तो मेरे को काम दे दीजिए, मेरे को टाइम पास हो जाए। बिल्कुल जी, इसके बारे में भी जल्द विचार करेंगे जी हम, और पूरी कोशिश करेंगे सारे बच्चे मिलके ऐसा कुछ हम करें कि कम से कम आप सबको हम कहीं किसी न किसी प्रकार से हम सारे बच्चे मिलके, और भी जो लोग आते हैं मिलके हम सहयोग करें। तो भाई एक आज तो गजेश भाई का बर्थडे है भाई, एक बार सारे बच्चे भाई मिलके दिल से जोर से तालियों के साथ एक बार हैप्पी बर्थडे विश कर दो। भाई हैप्पी बर्थडे करिए भाई को, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप आए यहाँ पे हमारे आंगन में आए हैं। नहीं मैं तो कहूँ भाई मुदगिल भाई साहब तो देखो कि अच्छा इनका भी जन्मदिन है। वाह जी, एक बार भाई साहब के, एक बार भाई साहब के जन्मदिन के लिए एक बार जोरदार तालियां और बजा दो। ये अपने बड़े भाई साहब हैं, हमारे प्रधान जी हैं विकलांग अधिकार मंच के, उनका जन्मदिन है, हमें बहुत खुशी है। ये बोले भाई चलो अपने अनिल एनजीओ में चलेंगे, तो हम एकदम तैयार हो गए आने के लिए। जस्ट अभी बस मैसेज किया, अभी आ गया आपके पास, देख लो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया लगा जी, हमने बहुत ही अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जो वीडियो देखने वाले हैं अभी एक बार शेयर कर दियो, और जरूर मैं कहूँ कि एक बार आइयो। पूरा ना हो तो गजे भाई जी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाई लड़न लग रहे हैं, कम से कम अपना जन्मदिन, एक जन्मदिन जो आपके पास है, चाहे उनके लिए कोई आर्थिक मदद हो सकती है, निजी तौर पर जाके उनकी आप मदद करोगे। जय हिंद, जय भारत।